केएल राहुल ने दिया अफगानिस्तान को धोखा, तो जीटी ओपनर्स ने जमकर धोया। पहले ही दिन जीत गई टीम इंडिया, तो ऋषभ पंत ने भी बहती गंगा में हाथ धोया। कैसे ऋषभ पंत ने भी बल्लेबाजी करते हुए अपनी एक नई शुरुआत की कहीं ना कहीं झलक दिखाई है। उसके साथ ही साथ किस तरीके से जीटी ओपनर्स ने हमला किया और क्यों केएल राहुल ने धोखा दिया अफगानिस्तान को, और उस धोखे का फायदा हुआ या घाटा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकरोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबको मालूम है कि भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ वन ऑफ टेस्ट मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में खेल रही है। शुभमन गिल का ये होम ग्राउंड है, बचपन से पले बड़े हैं यहां पर खेलते हुए। टॉस भी भारतीय टीम ने जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अमूमन हम सब जानते हैं कि टीम इंडिया और भारत में जब भी कोई टीम टॉस जीती तो बल्लेबाजी ही करती है, लेकिन इस बार की जो पिच थी थोड़ी सी अलग थी। पिच थी ग्रीन टॉप विकेट, यानी शुरुआत में पहला आधा घंटा एक घंटा जो था वो पेसर्स को मदद मिलने वाली ही थी, और अगर आपके पेसर्स वो मदद का फायदा उठा लेते तो बल्लेबाजी का फैसला भी उल्टा पड़ता दिख सकता है, खास करके तब जब भारतीय बल्लेबाजी पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में स्पिनर्स को लेकर के सामने वाली टीम के स्पिनर्स के खिलाफ डरती नजर आती है और उसमें उलझती नजर आती है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहां पर एक धोखा में फंस गई अफगानिस्तान की टीम। हालांकि जायसवाल का विकेट उनको बड़े आसानी से मिल गया, एक ऐसी गेंद जिसको की नसीहत दी जानी चाहिए, उस गेंद पर जो है अनफॉर्चुनेटली यशस्वी जायसवाल 24 रन बनाकर 32 गेंदों में विकेट के पीछे कैच कर लिए गए। लेकिन उसके ठीक पहले एक वाकया हुआ मैदान पर, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि केएल राहुल ने बड़े सफाई से ही झांसा दे दिया अफगानिस्तान की टीम को। हुआ यह कि उस समय गेंदबाज थे, तेज गेंदबाज अगर हम बात करें तो तेज गेंदबाज थे जियाउर रहमान, वो गेंदबाजी कर रहे थे और उनकी एक गेंद जो थी ऑफ स्टंप से बाहर टप्पा पड़कर बाहर जा रही थी और उसको कट करने गए। बल्ले का बाहरी किनारा गेंद ने लिया, विकेट कीपर ने बहुत जोरदार तरीके से वहां पर जो है वो अफसर जो थे विकेट कीपर, उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से अपील किया। रहमुल्लाह गुरबाज कवर पर थे, वो भी आए, वो भी अपील दे रहे थे। हशमतुल्लाह शाहिदी से बात हो रही थी, लगा कि अब बस अपील में के बाद ये ले ही लेंगे रिव्यू। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, मान लीजिए ये बल्ला है, बल्ला लेकर के ऐसे ऐसे एक्टिंग करने लगे केएल राहुल कि बल्ले से आवाज आ रही है, लगता है ओ माय गॉड बल्ले से आवाज आ रही। ऐसा एक्टिंग किया कि इस एक्टिंग के जाल में फंस गई अफगानिस्तानी टीम। अभी मैच शुरू हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था, उनको लगा कि अगर रिव्यू अभी हम खराब कर लें और आगे कभी ऐसा मौका है तो कैसे काम चलेगा। और उसके बाद जो 15 सेकंड निकल गए, फिर केएल राहुल भी खुश। उसके बाद क्या हुआ, खेल आगे बढ़ता है, तब तक बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि भाई बल्ले का किनारा लगा था। मतलब अगर वो विकेट वहां गिर जाता, सोचिए कितना बड़ा फायदा अफगानिस्तान को और कितना बड़ा नुकसान भारत को हो सकता था। हालांकि उसके बाद जाकर के 24 रन पर यशस्वी जायसवाल आउट हो गए, लेकिन नंबर 3 में बल्लेबाजी करने आए साई सुदर्शन, और चूंकि केएल राहुल आउट नहीं हुए, केएल राहुल एक बड़ी पारी की तरफ चले गए। केएल राहुल ने जो है 100 रन की पारी खेल दी, और यही 100 रन की पारी सिर्फ नहीं रही, 113 गेंदों में 139 रनों की पार्टनरशिप साई सुदर्शन और केएल राहुल के बीच हो गई। और जब केएल आउट होकर के गए तो साई सुदर्शन आए। अब साई सुदर्शन मतलब केएल राहुल, साई सुदर्शन तो थे ही यहां पे, साई सुदर्शन भी चले गए। जब गिल आए तो ये दिखा रहा है किस तरीके से जो है वो विकेट गिरा, पहला विकेट गिरा, जायसवाल का दूसरा विकेट गिर गया। साई सुदर्शन पहले एक्चुअली आउट हुए थे और उसके बाद केएल राहुल आउट हुए थे तीसरे विकेट के तौर पे। लेकिन जब केएल राहुल को अगर आप देखेंगे तो पहले विकेट के लिए 41 रन की पार्टनरशिप उन्होंने जायसवाल के साथ किया, दूसरे विकेट के लिए सुदर्शन के साथ 100 उन्होंने पार्टनरशिप की 139 रन की, और उसके बाद उन्होंने पार्टनरशिप जो है वो 67 रन की कर दिया गिल के साथ मिलकर के। मतलब 3 पार्टनरशिप ऐसी की जिसने की गेम से लगभग बाहर कर दिया अफगानिस्तान की टीम को। और इसके बाद आप ये कह लें कि जीटी के ओपनर्स ने धोया। मतलब आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए ओपनिंग कौन करता है? साई सुदर्शन और शुभमन गिल करते हैं। इसी मैदान पर अगर आपको याद हो तो जबरदस्त एक पारी खेली थी एलिमिनेट क्वालिफायर 2 के अंदर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ में 65 या 58 रन बनाए थे साई सुदर्शन ने। 200 रन की ओपनिंग स्टैंड लगभग कर दी थी वहां पे, और उसके अलावा 167 का ओपनिंग स्टैंड था, और उसके अलावा जो है शुभमन गिल का जबरदस्त पारी आया था उस मैच में। तो ये दिखा रहा है कि गिल और सुदर्शन की जो ओपनिंग जोड़ी वहां चल रही थी, यहां पर भी चली है। 81 रन बनाए सुदर्शन, एक बार फिर से 80s में आउट हो गए, अनफॉर्चुनेट रहे, नहीं तो उनका भी शतक हो जाता। बट गिल ने इस आए हुए हाथ में मौके को जाने नहीं दिया, शतक पूरा किया। शतक के बाद नाबाद भी अभी हैं, लेकिन उनके साथ साथ ऋषभ पंत जो कि अभी अभी उप कप्तानी से हटाए गए हैं, उन्होंने एक बड़ी अलग तरीके की बल्लेबाजी की। मैदान पर आए, बड़ा समय लिया, आराम से खेले, इत्मीनान से खेले, और जब मारने का मन हुआ तो मलिक के एक ओवर में 3 छक्का भी जड़ दिया।
और वही 3 छक्का उनके पारी में अभी भी शामिल है, 2 चौके 3 छक्के लगाए हैं, 50 रन पर हैं 70 गेंदों में, और 50 पूरा करके वो पहले दिन का खेल जब समाप्त हुआ तो वो वापस पवेलियन गए। मतलब ये कहा जा सकता है कि ऋषभ पंत और गिल अभी जोड़ी नाबाद है। हो सकता है पंत शतक बना दें, गिल 150 या 200 की तरफ चले जाएं। एक बड़ा स्कोर टीम इंडिया बना सकती है यहां पर, और उसी की राह पर जो है टीम इंडिया बढ़ गई है। 368 रन टीम इंडिया ने बना लिए। अब सवाल यह बनता है क्या यहां से क्या हो सकता है इस टेस्ट मैच का? तो इसका जवाब है कि इंडियन टीम ये टेस्ट मैच जीत रही है। क्यों जीत रही है? अगर बारिश नहीं आती है तो ये मैच इसलिए भारतीय टीम जीतेगी क्योंकि 368 बन चुके हैं। गिरते पड़ते अगर बहुत वर्स्ट सिनारियो भी हो गया तो टीम इंडिया 450 रन तो कहीं नहीं गया है। और ये विकेट पे इतनी धूप पड़ रही है, मॉइस्चर थोड़ा था बीच में, ये पिच पे दरारें आनी शुरू हो जाएंगी। और लंच ब्रेक के बाद जो है आप देखेंगे, लंच ब्रेक के बाद इस विकेट में दरारें आएंगी, धूप खिलेगी तो ये दरारें फैलेंगी और उसका फायदा मिलेगा स्पिनर्स को। और टीम इंडिया ने खिलाए हैं जो स्पिनर्स, उसमें अगर आप देखें तो 3 स्पिनर्स वहां पर नजर आ रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव एंड मानव सुथार। और मानव सुथार पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, डेब्यू कर रहे हैं, और यहां पर इस पिच पे वो कमाल कर सकते हैं अपने स्पिन से, उनका जो वेरिएशन है उससे कमाल कर सकते हैं और स्पिनर्स को मदद मिलेगा। और टीम इंडिया अगर अच्छी बल्लेबाजी कर गई, जो करना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो टी ब्रेक तक भारत जो है लगभग 550 रन बना चुका होगा। और 550 रन जब आप बना लिए होते हो तो ये बात तय होता है कि अब आप हारोगे तो नहीं टेस्ट मैच कहीं से भी। और जिस तरह की पिच है, 550 बनाने के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि टीम इंडिया 2 बार उनको आउट कर दे और पारी से हरा दे अफगानिस्तान को। लेकिन अगर टीम इंडिया चाहती है कि नहीं भाई हम कल लंच तक, टी ब्रेक तक बैटिंग करेंगे, उसके बाद उनको हम ले आएंगे, फिर अगर वो आउट नहीं होता तो अगले दिन खेलेंगे, चौथे दिन वो तीसरे दिन जाएंगे, तीसरे दिन वो खेलेंगे, और अगर तीसरे दिन लंच तक वो खेल गए या टी ब्रेक तक खेल गए तो हो सकता है टीम इंडिया जो है फिर वापस बल्लेबाजी करने के लिए आए और चौथे दिन तक जाए लेकर के पूरा गेम, और उसके बाद उनको निपटा दे, क्योंकि विकेट दिन प्रतिदिन जो है खराब होता चला जाएगा। और ये विकेट ऐसा है जहां पर पिच जो है वो स्लो भी हो रही है, स्लो डाउन भी हो रही है, लो एंड स्लो रह रहा है, जो कि टॉस के दौरान भी शुभमन गिल ने कहा था कि विकेट जैसे जैसे आगे खेल बढ़ेगा ये लो और स्लो होगा, क्योंकि इतना सारा क्रिकेट डोमेस्टिक में भी खेला हुआ है शुभमन गिल ने, यहाँ पर इस पिच को बड़े अच्छे से भापते हैं, जानते हैं इस पिच को, इसलिए परफॉर्मेंस भी उनका हमेशा यहाँ पर अच्छा आता है। तो इस पिच के बाउंस को अगर आप नहीं समझोगे तो आप फंस जाओगे, और यही प्रॉब्लम जो है आने वाली है अफगानिस्तान की टीम के साथ में। प्लस तीसरे दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का विकेट जो होगा वो ज्यादा असिस्टेंस करेगा स्पिनर्स को, और आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, आपके पास में कुलदीप यादव हैं, आपके पास में मानव सुथार होंगे, आपके पास में वॉशिंगटन सुंदर होंगे जो परेशानी क्रिएट करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस मुकाबले के अंदर में जीटी के ओपनर्स, भारतीय टीम के उपकप्तान केएल राहुल, एक्स वाइस कैप्टन ऋषभ पंत हो गए, इन सब ने आज जम करके बल्लेबाजी की है। उम्मीद यही है कि दूसरे दिन भी ये बल्लेबाजी जारी रहेगी। शुभमन गिल जो है वो 100 को 150 में कन्वर्ट करें, 200 में कन्वर्ट करें, ऋषभ पंत भी शतक की तरफ जाएं, शतक बनाएं, और भारत जितना रन बनाना चाहे बना सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि आपने एक बेहतर रन रेट के साथ में जो है बनाया है। पहले सेशन के अंदर में भारत ने 96 रन बनाए थे, दूसरे सेशन में भारत ने 113 बनाए थे, और तीसरे सेशन में 35 ओवर का खेल हुआ, भारत ने 159 रन बनाए। पहले दोनों सत्र में जो है 25-25 ओवर का खेल हुआ था, आखिरी सत्र में आधे घंटे का एक्सटेंशन के साथ 35 ओवर का खेल हुआ था। देखते हैं क्या कुछ होता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत का शतक आएगा? क्या लगता है आपको शुभमन गिल 200 बना देंगे? जो कुछ भी लगता है कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।